हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 85तमः सर्गः। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजित के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंभिला मंदिर के पास पहुंचना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोककर्षितः नोपधारयते व्यक्तं यद्युक्तं तेन राक्षसा। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा उनकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ ना सके, उस पर पूरा ध्यान न दे सके। ततो धैर्यमवष्टभ्य राम परपुरंजयः विभीषणमुपासीनमुवाच कपिसन्निधौ। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले। नैरृताधिपते वाक्यं यद्युक्तं ते विभीषण भूयस्तच्छ्रोतुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्। राक्षसराज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है मैं उसे फिर सुनना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। राघवस्य वच श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः यत्तत् पुनरिदं वाक्यं बभाषेत विभीषणः। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वह जो बात कही थी उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा। यथाज्ञप्तं महाबाहो त्वया गुल्मनिवेशनं तत्तथानुष्ठितं वीरं त्वद्वाक्यसमनन्तरम्। महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी, वीर, वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः विन्यस्तायूथपाश्चैव यथा न्यायं विभागशः। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सबोर के दरवाजों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहां अलग अलग यूथपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छृणुष्व महाप्रभो त्वय्यकारण संतप्ते संतप्त हृदया वयम्। महाराज, अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। त्यज राजन्निमं शोकं मिथ्या संतापमागतं यदि त्यज्यतां चिंता शत्रुहर्ष विवर्धिनी। राजन, मिथ्या प्राप्त हुए उस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। उद्यम क्रियतां वीर हर्ष समुपसेव्यतां प्राप्तव्या यदि ते सीता हंतव्याश्च निशाचरा। वीर, यदि आप सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वचः साध्वयन् यातु सौमित्रिर्बलेन महतावृतः निकुंभिलायां संप्राप्तं हन्तुं रावणिमाहवे। रघुनंदन, में एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजित निकुंभिला मंदिर की ओर गया है, अतः यह सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना लेकर अभी उस पर आक्रमण करें। युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दें, यही अच्छा होगा। धनुर्मंडल निर्मुक्तैर्राशि विषविशोपमैः शरैर्हन्तुं महेश्वासो रावणिं समितिञ्जयः। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। तेन वीरेण तपसा वरदानात् स्वयंभुवः अस्त्रं ब्रह्मशिर प्राप्तं कामगाश्चतुरंगमाः। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। स एष किल सैन्येन प्राप्त किल निकुंभिलां यद्युत्तिष्ठेत् कृतं कर्म हतान् सर्वांश विद्दिनः। निश्चय ही इस समय सेना के साथ वह निकुंभिला के मंदिर में गया है। वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिए। निकुंभिलाम संप्राप्तं अकृताग्निं चयो रिपुः त्वामतातायिनं हन्यादिन्द्रशत्रोसते वदः वरो दत्तो महाबाहो सर्वलोकेश्वरेण वै इत्येवं विहितो राजन् वधस्तस्यैष धीमतः। महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उस वरदान देते हुए कहा था, इंद्रशत्रो, निकुंभिला नामक वटवृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुजाताताई को मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजित की मृत्यु का विधान किया गया है। वधायेन्द्रजितो राम संदिशस्व महाबलम हते तस्मिन् हतं विद्धि रावणं सुहृद
कणम। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजित का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण वच श्रुत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत् जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्पराक्रम। विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का शोक का परित्याग करके बोले, सत्यपराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। सही ब्रह्मास्त्र विप्राज्ञो महामायो महाबलः करोत्यसंज्ञान संग्रामे देवान् सवरुणापनपि। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। तस्यांतरिक्षे चरतः सरथस्य महायशः न गतिर्ज्ञायते वीर सूर्यस्येवाभ्रसंप्लवे राघवस्तुरिपोर्त्यात्वा माया वीर्यं दुरात्मनः लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत्। महायशस्वी वीर जब इंद्रजित रथ सहित आकाश में विचरने लगता है, उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजित की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही। यद्वा नरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेण संवृतः हनूमत्प्रमुखैश्चैव यूथपैः सह लक्ष्मण जाम्बवेनर्क्षितपतिना सह सैन्येन संवृतः जहितं राक्षससुतं मायाबलसमन्वितं। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है वह सब साथ ले हनुमान आदि यूथपतियों, वृक्षराज जाम्बवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम मायाबल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध करो। अयं त्वां सचिवैः सार्धं महात्मा रजनीचरः अभिज्ञस्तस्य मायानां पृष्ठतोऽनुगमिष्यति। ये महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित है, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। राघवस्य वच श्रुत्वा लक्ष्मणस्य विभीषणः जग्राह कार्मुकश्रेष्ठमन्यद् भीमपराक्रमः। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया। सन्नदक्कवची खड्गी सशरीवामचापभृत रामपादाबुपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत्। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण द्वारा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, अद्य मत्कार मुकोन्मुक्ता शरा निर्विद्य रावणिम लंकामभिपतिष्यन्ति हंसा पुष्करिणीमिव। आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाशरा विधमिष्यन्ति भित्वा तं महाचापगुणच्युताः। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। एवमुक्त्वा तु वचनं द्युतिमान् भ्रातुरग्रतः स रावणिवधाकांक्षी लक्ष्मणस्त्वरितं ययो। इंद्रजित के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहां से चल दिए। सोऽभिवाद्य गुरोपादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निकुम्भिलामभेययौ चैत्यं रावणिपालितं। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुम्भिला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। विभीषणेन सहितो राजपुत्र प्रतापवान् कृतस्वस्तस्य यनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ। कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ। भाई श्री राम द्वारा स्वस्ति वाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। वानराणां सहस्रैस्तु हनुमान् बहुभिर्वृतः विभीषणश्च सामात्यो लक्ष्मणं त्वरितं ययौ। कई हजार वानरवीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रता पूर्वक प्रस्थित हुए। महता हरिसैन्येन सवेगमभिसंवृतः वृक्षराजबलञ्चैव ददर्श पथिविष्ठितम्। विशाल वानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई वृक्षराज जाम्बवान की सेना को देखा। सगत्वा दूरमध्वानं सौमित्रिर्मित्रनन्दनः राक्षसेन्द्रबलं दूरादपश्यद्व्यूहमाश्रितम्। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा राक्षसराज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी है। ससंप्राप्य धनुष्पाणिर्माया योगमरिंदमः
तस्थौ ब्रह्मविधानेन विजेतुं रघुनंदनः। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष ले ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए निकुंभिला नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। विभीषणेन सहितो राजपुत्र प्रतापवान अंगदेन च वीरेण तथा नीलसुतेन च। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। विविधमलशस्त्रभास्वरं तद् ध्वजगहनं गहनं महारथैश्च प्रतिभयतमप्रमेयवेगं तिमिरमिव द्विषतां बलं विवेश। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजों और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था, तथा जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी, अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 85तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।